इस सबक में हम पढ़ेंगे मुंबई से शाये होने वाले रोज़नामा इनकलाब का इदारिया। मंगल 12 जुलाई 2016 ईस्वी। ऐसा होता है मसीहा, नामो नमूद और मादी मफादात की असीर इस दुनिया में बेलौस खिदमत खल्क को अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वो अब्दुलसत्तार ऐधी का नाम होगा, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों दाई अजल को लब्बैक कह दिया। इस तरह एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंचा और वो रूह परवास कर गई जो अजीम इंसानी खिदमत की रूह रवां थी। अब्दुलसत्तार ऐधी को मदर टेरेसा जैसी इंसानी खिदमत के लिए बजा तौर पर फादर टेरेसा कहा जाता था। उनकी खिदमत का दायरा चंद बरस नहीं बल्कि पूरी 6 दहाइयों पर मुहित रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खिदमत का मफ़हूम ही तब्दील नहीं हुआ, उसका मेयार भी इस हद तक बुलंद हुआ कि अब जो भी अब्दुलसत्तार ऐधी जैसी खिदमत के लिए कमर बस्ता होगा उसे इसी मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश करनी होगी। उम्मीदें और इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि दूसरा ऐधी पैदा नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब उस रास्ते पर जो भी चलेगा उसके सामने अब्दुलसत्तार ऐधी जैसा बेलौस होने, इतने तवील अरसे तक सरगर्म रहने, नामो नमूद से बालातर होने और ऐधी के मुरतब करदा मेयार पर पूरा उतरने का बड़ा चैलेंज होगा। अब्दुलसत्तार ऐधी ने न सिर्फ ऐधी फाउंडेशन के ज़रिए बल्कि ऐधी ट्रस्ट के ज़रिए भी, जिसे बाद में बिल्किस ऐधी ट्रस्ट का नाम दिया गया, उन नवज़ाइदा बच्चों की परवरिश और किफ़ालत की ज़िम्मेदारी कबूल की जिन्हें उनके माँ बाप लावारिस छोड़ देते हैं। यही नहीं, कमोबेश 50,000 यतीम और बेसहारा बच्चों की बाज़ आबादकारी अमल में लाई गई। पाकिस्तान के शहरी और देही इलाकों में 300 से ज़्यादा वेलफेयर सेंटर्स कायम किए गए, बेसहारा औरतों की बहबूद के प्रोग्राम वज़ा किए गए और उन्हें अमल में लाया गया। एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस करार पाई। नर्सिंग की तरबियत का अहतमाम किया गया। मंशियात के आदि अफराद के इलाज व मुआलजे और बाज़ाबादकारी का नज़्म किया गया। कुदरती आफात के पेश नज़र मुख्तलिफ मुल्कों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए गए और ज़हनी तौर पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी क्लिनिक चलाए गए। यही वजह थी कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जहां उन्हें निशान इम्तियाज़ जैसे बड़े एवार्ड से नवाजा गया, बल्कि पूरी दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। उन्हें लेनिन पीस प्राइज़ और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनकी वजह से इन अवार्ड्स की कद्र व मंजिलत में इजाफ़ा हुआ। दौर हाजिर में लफ्ज़ मसीहा का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि लोग हर उस खादिम कौम को भी मसीहा कहने लगते हैं जो न तो खादिम होता है न ही कौम के लिए कुछ करता है, और अगर कुछ करता है तो इसका हकीकी मकसद नामो नमूद या सियासी दुकान चमकाना होता है। अगर लफ्ज़ मसीहा किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो अब्दुलसत्तार ऐधी जैसी शख्सियत हैं, जिन्होंने उम्र अज़ीज़ का बेशतर हिस्सा दूसरों को मुसीबत से निकालने, उनका रंज व गम हल्का करने, उन पर टूट पड़ने वाली मुसीबतों से उन्हें राहत दिलाने और उनके आंसू पोंछने में सर्फ किया। अगर वो अलालत के बाद दाग़े मफ़ारक़त न दे गए होते तो मुमकिन था कि उनकी खिदमत का दायरा मज़ीद वसी होता। ऐधी फाउंडेशन और ऐधी ट्रस्ट की शाखें दूसरों मुल्कों में भी फैलती और दुनिया में दूर दूर तक मौजूद उन लोगों का गम भी हल्का होता
जिनकी जानिब किसी ऐदी का दस्त शफ़क़त व दस्त ताउन कभी नहीं बढ़ा। अब्दुल-सत्तार ऐदी ने अपनी खिदमात के ज़रिए उन लोगों के सामने रोशन मिसाल पेश की है जिनमें खिदमत खल्क़ का जज्बा है, लेकिन जो मौजूदा दुनिया की रविश को देखकर या तो पीछे हट जाते हैं या फिर जल्द ही ऐसे हो जाते हैं जैसी ये दुनिया है। इतनी रोशन मिसाल के होते हुए ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में कोई और अब्दुल-सत्तार ऐदी पैदा ना हो। दौर हाजिर में उन जैसी शख्सियत और उन जैसी खिदमात की सख्त ज़रूरत है।